हेलो, वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल में बाय पुट ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। ये इसके फीचर्स हैं। अगर आप मार्केट डाउन साइड देख रहे हो मूवमेंट, एक्सपेक्टेड मूवमेंट करते हो डाउन साइड मूवमेंट, तो आप बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन। बियरिश आपका आउटलुक होगा और इसमें आप क्यों बाय करेंगे, आपके पास कुछ फ्यूचर के लिए अगर आपके पास मार्जिन नहीं है तो आप पुट बाय कर सकते हो। एट द मनी ऑप्शन 8000 की पुट आपने बाय कर ली, वो इक्वलेंट हो गया फ्यूचर सेल करने के 8000 के। जितना नीचे जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपका स्टॉक्स नहीं है आपके पास, फिर भी आपको लगता है कोई स्टॉक गिर सकता है, तो आप पुट बाय करते हो उसकी। कुछ लोग हेजिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको। हेजिंग मीन्स आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो आपको लगता है मार्केट डाउन होने से हाई बीटा वैल्यू आपके पास स्टॉक्स हैं, तो पुट भी खरीद के रखते हैं एक जनरली। और इसमें मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड होता है और पोटेंशियल जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का वो भी लिमिटेड है। इसमें जो ब्रेक इवन होता है इसका स्ट्राइक माइनस प्रीमियम होता है। और ये डेल्टा बताता है आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है। वो नीचे जाएगा कितना गेन होगा, कितना लॉस होगा आपको, वो डेल्टा आपको बताएगा इसका पुट ऑप्शंस का। तो ये नेट डेबिट है, आपका प्रीमियम पहले पॉकेट से जाता है, बाद में गेन और लॉस एडजस्ट होता है। ये कॉन्सेप्ट है। सपोज आपने 8000 निफ्टी की जो आपने बाय की हुई है पुट ऑप्शन, इसका मीनिंग है आपने 8000 पे निफ्टी को सेल कर दिया है। ये जो कैलकुलेशन है एक्सपायरी दिन तक होल्ड करती है। ये उसके दिन, एक्सपायरी के दिन अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। अगर 7900 से नीचे है निफ्टी तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा एट द एक्सपायरी। उससे ऊपर जाता है निफ्टी, रहता है 8000 के ऊपर रहता है तो निफ्टी, तो आपको लॉस दिखाएगा, जो कि आपका पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा। तो ये लॉट साइज़ का मल्टीपल होता है प्रीमियम 7500, ब्रेक इवन इज 79। आप पहले भी ट्रेड कर सकते हो, एग्जिट हो सकते हो अगर आपकी 20, 30, 40% आपकी पुट बढ़ गई है, जहाँ फिर डबल ट्रिपल हो गई है, तो पहले एग्जिट कीजिए। एक्सपायरी के होने के लिए कैलकुलेशन के लिए वेट मत कीजिए। तो ये ग्रीक्स हैं लॉन्ग पुट ऑप्शन के। आप कॉल की ट्यूटोरियल देखोगे तो उसमें डेल्टा पॉजिटिव था, मींस अपवर्ड मूवमेंट गेन। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट गेट लॉस, मींस लॉस को आप तरफ जाओगे अगर आप ऊपर चला गया मार्केट। गामा तो एक्सेलेरेशन होती है, डेल्टा स्पीड होती है। अब गामा मींस एक्सेलेटर, गाड़ी का एक्सेलेटर कैसा है, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। थीटा नेगेटिव मींस आपका टाइम वैल्यू खा रही है पुट को। पुट का गलता है प्रीमियम, पुट का और कॉल का जो दोनों बाय की होती हैं, आफ्टर 15 तारीख 15 पुट और कॉल जो बाय किए होते हैं उनका प्रीमियम बहुत जल्दी से नीचे आता है ड्यू टू थीटा। रोज़ टाइम टिकिंग बहुत फास्ट होता है और वोलेटिलिटी बहुत अगर आ गई है तो आपके लिए अच्छी है, इंक्रीज़ कर देगी वैल्यू आपकी, प्रीमियम बढ़ा देगी। और रो जो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कभी कभी चेंज होता है रो साल में 6 महीने के बाद, तो अगर इंटरेस्ट रेट आप हो जा रहे हैं तो प्राइस उसका डाउन जाएगा। इसके लिए ज़्यादा कोई मैटर करता नहीं है। तो वेगा, थीटा और डेल्टा आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। तो और आप क्या कर सकते हो, अगर आपका प्राइस एग्ज़िट कैसे करना है आपने, अगर 15 तारीख के बाद आपका डायरेक्शन नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, मार्केट ऊपर भागी जा रहा है, तो 15 तारीख के बाद आप एग्ज़िट कर सकते हो, क्योंकि नीचे नहीं मार्केट आया, आपका प्रीमियम बहुत फास्ट चेंज होगा, ख़त्म होगा। बियर पुट्स स्प्रेड भी लगा सकते हो, इसमें लेस प्रॉफिट लेस है। सेलिंग कॉल भी कर सकते हो, आप कॉल को सेल कर सकते हो। मान लो एक रेजिस्टेंस पे जाके निफ्टी खड़ गया और ऊपर से हमने 200-300 पॉइंट ऊपर की कॉल सेल कर दी है, तो नीचे मार्केट गिरेगा, आपका कॉल का भी वैल्यू
डाउन होगा, आपने सेल की है, बट इसके लिए आपको मार्जिन रखना पड़ेगा, जो कि बाय टाइम कॉल या पुट के टाइम नहीं लगता। सेलिंग कॉल या पुट के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है 50,000 के आसपास, 40,000 के आसपास। जब डबल या ट्रिपल हो जाए आप एग्जिट कर सकते हो, अवॉइड एनी अपसाइड, मीन्स ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट ना आए। तो ये था बाय पुट ऑप्शन का। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आने वाले ट्यूटोरियल में और भी स्ट्रेटजी लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।